हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवरानी को बांझ कहना, जेठानी को पड़ा बहुत भारी। रो मत कीर्ति, घमंड तो रावण का टूट गया, फिर यह भाभी क्या चीज है। तुम उनकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लिया करो। नहीं रोहन, बात दिल पर लगाने वाली नहीं है और ना ही मैं भाभी की बातों से दुखी होकर रो रही हूँ। मुझे रोना तो इसीलिए आ रहा है कि जब मेरी एक बेटी है तो फिर भी मैं बांझ कैसे हूँ। क्या बेटी पैदा करने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ बेटे पैदा करने में होती है। भाभी आए दिन मुझे कोई ना कोई ताने देती रहती हैं। तुम बताओ मैं कहाँ कहाँ कितना बर्दाश्त करूं। वो जब भी मुझे देखती तो सोहर गाती हैं, गीत गाती हैं, मुझे जताना चाहती हैं कि तुम्हारा बेटा नहीं है। उनकी नज़रों में मैं बांझ हूँ, अपशकुनी हूँ, किसी भी शुभ काम में नहीं आ जा सकती। सुबह सुबह मेरा मुंह देखने से पाप लगता है। आखिर मैं कितना बर्दाश्त करूं, आप बताओ। मैं भी तो इंसान हूं ना। कीर्ति की बात रोहन भी उदास हो जाता है। तकलीफ तो रोहन को भी होती है अपनी भाभी सुशीला की बातें सुनकर, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। सुशीला की हरकतों की वजह से ही तो 2 महीने पहले ही दोनों भाई अलग हुए थे। असल में रोहन की बड़ी भाभी सुशीला के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। दोनों की ही शादी हो गई थी। बेटी पास में ही कुछ दूरी पर रहती थी और बेटा बाहर पत्नी और बच्चों के साथ रहकर नौकरी करता था। सुशीला को अपने बेटे को लेकर बहुत ही घमंड था, क्योंकि कीर्ति का कोई भी बेटा नहीं था। उसकी बस एक बेटी ही थी और वह जब 5 साल की हुई तो अचानक की कीर्ति का पीरियड्स इतने बुरी तरीके से आने लगा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी कि लाख दवाई करने के बाद, जांच कराने के बाद भी जब कीर्ति को आराम नहीं हुआ तो आखिरकार उसकी बच्चेदानी को काट कर निकालना ही पड़ा, क्योंकि कीर्ति दिन पर दिन काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से कीर्ति की एक ही बेटी रह गई और सुशीला की नज़रों में कीर्ति बांझ हो गई। सास ससुर के गुजर जाने के बाद सुशीला आए दिन कीर्ति को ताने देती, उसे बांझ कहती, सुबह सुबह उसका मुंह नहीं देखती। असल में सुशीला बहुत ही तकिया सुनी विचारों वाली थी। उसे भूत प्रेत, टोना टोटका, शगुन अपशगुन में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। पूजा पाठ का ढोंग वह 4-4 घंटे तक करती थी। कीर्ति के ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही सुशीला उसे बात बात पर ताने मारने लगी थी, जिसे लेकर घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश होता रहता था। आखिरकार तंग आकर रोहन ने खुद ही सुशीला से अलग हो गया। सब कुछ बंटवारा हो गया, लेकिन घर के बीच में एक पतली सी दीवार उठी, जो बस नाम की ही दीवार थी। दोनों तरफ की आवाज़ें साफ साफ एक दूसरे को सुनाई देती थी। अलग होने के बावजूद भी सुशीला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वह जानबूझकर कीर्ति को ताने देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुशीला घर पर अपने पति के साथ अकेले ही रहती थी और इधर कीर्ति भी अकेले रहती थी। सुबह बेटी कॉलेज चली जाती, रोहन ऑफिस चला जाता, फिर पूरे दिन कीर्ति ही घर में रह जाती थी। सुशीला को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि कीर्ति अकेली घर में है, इसीलिए वह जानबूझकर किसी से भी फ़ोन पर कीर्ति को सुनाते हुए इतनी तेज़ तेज़ बातें करती, अपने बेटे और बहू की तारीफ करती कि कीर्ति को बेटा ना होने का अफसोस होता रहता। गर्मी की छुट्टियां आई तो सुशीला का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर आया। बेटी भी गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी। बच्चों के आने की खुशी में एक दिन कुलदेवी के दर्शन करने के लिए सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ जा रही थी। तभी बाहर कहीं से आती हुई कीर्ति दिख जाती है। उसे देखते ही सुशीला मुंह बनाकर बोलती है, रुक जाओ सब लोग, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। पहले सब लोग एक एक गिलास पानी पी लो। घर से बाहर निकलते ही अपशकुन हो गया। जिसे नहीं चाहते थे वही सामने आकर खड़ा हो गया। उसने इतना तेज बोला कि कीर्ति बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। जितने दिन भी सुशीला के बेटे बहू बेटी नाती पोते सब घर में थे, उतने दिन सुशीला ने कीर्ति का जीना दुश्वार कर रखा। पतली दीवार के चलते दिन भर कीर्ति के कानों में सुशीला की व्यंग भरी बातें आती रहती थी। सुबह सुबह ही सुशीला जानबूझकर तेज साउंड का म्यूजिक लगा देती। बच्चों के साथ जानबूझकर तेज तेज हंसती थी, बोलती थी, खुश होने का दिखावा करती थी।
वह कीर्ति को एहसास दिलाना चाहती थी कि मेरा बेटा है, बहू है, पोते हैं, बेटी है, मैं बहुत संपन्न हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है। बेचारी कीर्ति सुशीला की बात सुन सुनकर दुखी होती रहती थी, अपनी किस्मत पर रोती रहती थी। कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कीर्ति को अच्छे से पता था कि सुशीला के आगे जीतना मुश्किल है। कभी कभी उसका मन करता है कि रोहन से बोलकर कहीं और चले जाए, लेकिन अपना घर छोड़कर कहीं जाना आसान नहीं था। रोहन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, औरतों का झगड़ा समझने समझाने से ख़त्म नहीं होता है। जितने दिन भी सुशीला के बेटे बहू और बेटी आए हुए थे, उतने दिन कीर्ति घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं भी सुशीला मिल जाती तो उसे ताने देने से बाज नहीं आती थी। सुशीला का सामना जब 2-3 दिन लगातार कीर्ति से नहीं हुआ तो सुशीला ने नया तरीका निकाला और एकदम दीवार के पास बैठकर ही फोन लगाकर फोन स्पीकर पर करके जोर जोर से बोलती, ताकि दूसरी साइड कीर्ति को सब कुछ सुनाई दे। और जिससे भी फोन पर बातें करती उससे हंसते हुए कहती, अरे बहन जी, मुझे क्या दुख तकलीफ है, भगवान ने मेरे दोनों हाथों में लड्डू दिए हैं, बेटा बहू पोता सब है, और मेरी बेटी भी आई अपने बच्चों को लेकर, पूरा घर ही मेरा भर गया है, मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मेरे नसीब में कहाँ है आराम करना। सुशीला का यह नाटक करीब 1 महीने तक चला। 1 महीने बाद जब बेटे बहू चले गए तो सब कुछ वापस से सुशीला के सिर पर आ गया। अब सुशीला थोड़ा काम में बिजी होने के चलते कीर्ति को चिढ़ाना छोड़ दी थी, जिससे कि कीर्ति को भी बहुत बड़ी राहत मिली थी। एक दिन अचानक ही सुशीला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार था। तेज बुखार में उसने कीर्ति को देखा तो तुरंत ही बेटे को फोन लगाकर कहती है, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही, अगर छुट्टी मिले तो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आओ और मुझे डॉक्टर को दिखा दो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई है कि मैं जाकर डॉक्टर को दिखा सकूं। माँ, लेकिन ऐसे अचानक कैसे मैं छुट्टी लेकर आ जाऊं? इस समय तो ऑफिस में बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो बेटा बहू को ही 10 दिन के लिए भेज दो। माँ, तुम्हें पता है ना, बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके स्कूल का भी तो नुकसान होगा ना, वह कैसे जाएगी? इतना सुनते ही सुशीला जी ने तुरंत फ़ोन काट दिया और कीर्ति को देखने लगी। कीर्ति भी हैरान थी, उसकी नज़र भी सुशीला पर गई। सुशीला जी अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी, हाँ तो क्या हुआ, बच्चे हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे बेटे के ऊपर, कहाँ से आ पाएंगे? मैं बिना छोटी छोटी बात लेकर बेटे को परेशान करती हूँ। कीर्ति को सुनाते हुए सुशीला चली गई। अगले दिन ही सुशीला की बेटी ऋतु आती है। संयोग से उस समय कीर्ति बाहर ही ऋतु से मिल गई। ऋतु कभी कभी कीर्ति से बातें कर लेती थी। कीर्ति ने ऋतु का हाल चाल पूछा और अचानक आने का कारण पूछा तो ऋतु ने बताया कि माँ का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भैया भाभी के पास टाइम नहीं आने के लिए, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए माँ की देखभाल करने के लिए आई हूँ। यह सुनते ही कीर्ति सब कुछ समझ गई। उसने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारे बच्चे भी तो हैं, उनके भी तो एग्ज़ाम होंगे ना? हाँ चाची, बच्चों के एग्ज़ाम तो हैं, लेकिन परिवार है तो संभल जाएंगे। यहाँ माँ के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, अभी उसे किसी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं चली आई। कहते हुए ऋतु चली गई। ऋतु को आया हुआ देख कीर्ति अपने आप मुस्कुरा उठी। उसके दिमाग में कुछ आया और वह बस बेसब्री से सुशीला के ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। 1 हफ्ते के अंदर में सुशीला पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाती है। बेटी भी वापस चली गई। एक दिन अचानक ही बगल में ही पड़ोसी के घर सत्यनारायण की कथा थी। कथा में कीर्ति और सुशीला दोनों का ही बुलावा आया था। कीर्ति आज बहुत पहले ही तैयार होकर चली गई थी। आज उसके मन में कुछ चल रहा था। औरतों के बीच में बैठ वह बार बार सुशीला को देखती। उसे सुशीला का बेसब्री से इंतजार था। करीब 10 मिनट बाद जब सुशीला आई, सुशीला को देख उसे सुनाते हुए कीर्ति ने औरतों के बीच में ही बेटे और बेटी को लेकर बातें छेड़ दी और सबके बीच में बोली, जिज्जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे बेटी दी है, जो कम से कम मेरे दुख में, तकलीफ में, सुख में काम तो आती है।
ऐसा बेटा होने से क्या फ़ायदा जब दुख में ही वह पूछने ना आए, काम के आगे माँ बाप की तकलीफ ही ना देखे। ऐसे बेटे बहू से तो अच्छा है कि मैं बांझ हूँ। मुझे तो अपनी बेटी पर ही गर्व है। आखिरकार जब दुख में बेटी ही काम आएगी तो मेरी बेटी ही मेरे लिए बेटा भी है। काम तो बेटियां ही आती हैं। कीर्ति कह तो किसी और से रही थी, लेकिन सुना वह सुशीला को ही रही थी। सारी औरतों ने भी कीर्ति की हाँ में ही हाँ मिलाई। सुशीला समझ गई कि कीर्ति मुझे ही सुना रही है। सबके साथ बैठकर भी सुशीला अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि आज बाजी कीर्ति ने मार ली थी। सबके सामने ही उसने ऐसा बोला था कि सुशीला की बोलती ही बंद थी। अब कुछ बोलकर वह अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाना चाहती। अब उसे लग गया था कि आइंदा से अगर उसने कभी भी कीर्ति को कुछ उल्टा सीधा कहने की कोशिश की तो कीर्ति उसे समाज के सामने बेइज्जत करने से बाज नहीं आएगी। अब गलती से भी सुशीला कभी भी कीर्ति के सामने बेटे बहू को लेकर घमंड नहीं करती थी। कीर्ति की तो बात ही दूर, खुद सुशीला कीर्ति से बच बच कर रहना शुरू कर दी, जिससे कि अब कीर्ति के लिए बाहर निकलना आसान हो गया था। अब उसे शांति रहती थी और दिन भर उसके रोने वाले आंसू भी थम गए थे। कीर्ति के एक जवाब ने सुशीला का मुंह बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।